गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 5 जनवरी दुबई में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी ने दुबई के शारजाह एक्सपो सेंटर में संगत को दर्शन दिए थे जी, जिसकी वीडियो हमने आपके साथ साझा की है और अपने फेसबुक पर भी अपलोड की हुई है। जिस भाई ने या बहन ने नहीं देखी वह इस वीडियो को वहाँ पर सुन सकता है जी। तो संगत जी, 5 जनवरी में जो बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब हुए वह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जी। बाबा जी और हुजूर जी सुबह 10 बजे दुबई के शारजाह एक्सपो सेंटर में आ गए थे जी। संगत जी, एक बुजुर्ग ने बाबा जी से बहुत ही प्यारा सवाल किया कि बाबा जी, मुझे हुजूर महाराज जी की बहुत याद आती है। बाबा जी, मैं उनके एक बार फिर से दर्शन करना चाहता हूँ। आगे उन बुजुर्ग ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आज इतने साल हो गए हैं, मुझसे उनका विछोड़ा सहन नहीं होता। तो बाबा जी ने उन बुजुर्ग को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, जब हमारे किसी के साथ पुराने संबंध जुड़े हों तो हमारे मन पर कुछ ऐसे प्रभाव पड़ जाते हैं, हमें इस तरह के एहसास होने लगते हैं। बुजुर्ग ने को बाबा जी ने समझाया कि हमें टीचर के ऊपर जोर देने से ज़्यादा अच्छा है कि टीचर की टीचिंग पर हम ध्यान दें। उन्होंने एग्जाम्पल पर बाबा जी ने उन बुजुर्ग को समझाया था कि जो टीचर हमें पढ़ाता है, हमें उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना है और उनसे हमें कुछ सीखना है। अगर हम उसकी सीख को सीख नहीं पाएंगे तो हम बेटा, हमारा पार उतारा कैसे होगा। आगे बाबा जी ने उन बुजुर्ग को समझाया कि गुरु की शिक्षा पर ध्यान देना है, गुरु के बाहरी दर्शनों पर नहीं। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुझसे बहुत सी ऐसी गलतियां हो गई हैं और बाबा जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप वह मेरी गलतियों को बख्श देना और मुझे माफ़ी दे देना। तो उस पर उस लड़के को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह बाबा बड़ा सख्त है, इस बाबे को तो तुझे पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर गलत करोगे तो उसका नतीजा गलत ही होगा। इसलिए हमें बेटा जो भी करना है सोच समझ के करना है। कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना पड़ेगा। अगर हम गलती करके सीखेंगे और गलती को दोहराएंगे नहीं तो मालिक जरूर बख्शिश करेगा। इसलिए उस मालिक ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद एक लड़के ने बहुत ही फनी क्वेश्चन बाबा जी से किया, जो कि वह दुबई का रहने वाला था। उसने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आप हर साल दुबई आकर दर्शन की दिया करो। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए और स्माइल पास करते हुए कहा, सारा कुछ बाबा करे, तुम कुछ ना करो। आगे बाबा जी ने उस लड़के को कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि हम पर भी यह लागू होती हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो रोज
तुम सबके पास आता हूँ, लेकिन तुम वहाँ नहीं होते। बाबा जी का यही मतलब था कि जो संगत भजन सिमरन बिना नागा करती है, बाबा जी उनके पास जरूर जाते हैं जी। फिर आगे एक बीबी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, पहले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करते हैं, और कुछ ऐसे जीव जो आप बड़े प्रेम के साथ यहाँ से ले जाओगे। और बाबा जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भजन सिमरन नहीं करते, और ऐसे जीवों पर आप सख्ती के साथ लेकर जाओगे। यानी इन दोनों के बीच वाले हम जैसे जो कभी भजन सिमरन करते हैं। तो इस पर उस बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अब हमारा क्या होगा, और आप हमें सचखंड किस तरह लेके जाओगे। इस पर बाबा जी ने उसको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, मालिक के लिए सब बराबर हैं। बेटा, मालिक कभी पक्षपात नहीं करता। बेटा, अगर मालिक पक्षपात करने लगा तो बेटा हमारा पार उतारा नहीं हो पाएगा। मालिक की नज़र में हर कोई बराबर है। मालिक तो बेटा सबको लेने आएगा। कहीं हद तक बेटा आपकी बात सही है कि कोई बहुत भजन सिमरन कर पाता है तो किसी के ऊपर जिम्मेदारियां और होने के कारण वह भजन को ज़्यादा समय नहीं दे पाता। बेटा, हमें तो अपनी तरफ से कोशिश करनी है, मालिक से अरदास करनी है। हमें अपनी तरफ से किसी भी चीज़ की कसर नहीं छोड़नी। जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को ही टाइम देना है। इसके बाद एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया, जो कि दुबई की ही रहने वाली थी। उन्होंने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है जो आप हमें यहाँ दर्शन देने आए हैं। बाबा जी से उस बीबी ने पूछा कि बाबा जी, असल शब्द क्या है। वह गुरु है जो बाणियों में शब्द पढ़े जाते हैं, तो क्या वह शब्द नहीं है। तो आगे बाबा जी ने उस बीबी को समझाते हुए बताया कि बेटा, शब्द ने ही इस सृष्टि की रचना की है। अगर बेटा मालिक ने शब्द को वापस बुला लिया तो बेटा हमारी कोई हस्ती नहीं रह जाएगी। शब्द बेटा वह ताकत है जिसने सृष्टि की रचना की है। शब्द वह ताकत है जिसने सृष्टि को बनाया है। इस पर बाबा जी ने एक उदाहरण देकर उस बीवी को समझाया था कि एक नाम जग चार उधारे। बेटा, वह शब्द जिसने चारों युगों को तारा है, जो हमेशा तारता आया है। अब वो ताकत क्या लफ्ज़ों के दायरे में कैद हो सकती है। बाबा जी ने आगे समझाया था कि बेटा, लफ्ज़ और जो शब्द बाणियों में आते हैं, वह सिर्फ हमें समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। असल जो है वह शब्द है, और शब्द ही वह ताकत है जिसने सृष्टि को बनाया है। बेटा, बाड़ियों में जो लफ्ज़ लिया जाता है वह केवल आपको समझाने के लिए लिया जाता है। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से अपनी पढ़ाई के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा को मेरी बहुत चिंता होती है कि मैं मेरा आगे क्या होगा। मैं बाबा जी ऐसा क्या करूं जिससे उनको मेरी चिंता ना हो। बाबा जी ने
उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, आप पढ़ लिख जाओगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। बेटा, माँ बाप को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारियां समझने लग जाओगे, तो माँ बाप आपकी चिंता करना छोड़ देंगे। आगे बाबा जी ने उस लड़के को समझाया कि बेटा, आप जिस उम्र में हो बेटा, उसमें मन डोल जाता है और आपकी उम्र के बच्चे हर चीज़ में जल्दबाजी जल्दबाजी ज़्यादा करते हैं। इसलिए सभी के माता पिता को अपने बच्चे की चिंता होती है और हमारे जो माँ बाप हैं वो बेटा हमारे जो भी कहते हैं, समझाते हैं, हमारे भले के लिए ही समझाते हैं। इसलिए आपके माता पिता को चिंता रहती है आपकी। इसके बाद एक लड़की ने नामदान के ऊपर प्रश्न किया था कि बाबा जी, अगर किसी को नामदान नहीं मिला और वह ध्यान लगाता है और बाबा जी उसको शब्द धुन सुनाई देने लगती है, तो क्या यह सुनना ठीक है? क्या हमें यह शब्द धुन सुननी चाहिए? इसके ऊपर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा, शब्द धुन तो सभी के अंदर है। ये जरूर नहीं कि जिन्होंने नाम लिया है सिर्फ वही शब्द धुन सुन सकते हैं। शब्द के बिना तो यहाँ बेटा हमारा कोई वजूद ही नहीं बचेगा। आगे बाबा जी ने शब्द का उदाहरण देते हुए समझाया कि शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली शब्द सृष्टि, शब्द के पाछे, नाना घटे घट आछे। बेटा, शब्द के बिना हमारी यहाँ कोई हस्ती नहीं रह जाएगी। शब्द ने ही इस सृष्टि की रचना की है। इसके बाद एक बुजुर्ग ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि बाबा जी, मेरे पास बहुत ही अच्छा परिवार है, सारे मेरी फैमिली में अच्छे हैं, मेरी पत्नी, बच्चे, मेरे पोती पोती सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाबा जी, फिर भी मुझे एक अजीब सा खालीपन और सूनापन रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पता नहीं किसी चीज़ का इंतज़ार हो। इस पर बाबा जी ने उस बुजुर्ग को समझाया था कि बेटा, जब हमारी आत्मा अपने असल को प्राप्त कर लेगी, जब हम भजन सिमरन करके अपने आप को उस शब्द और उस नाम के साथ जोड़ेंगे, जब उससे जो हमें लज्जत आएगी और रस आएगा। बाबा जी उदाहरण देके समझाते हैं कि बेटा, जब आपको भजन सिमरन में रस आने लगेगा तो आपका यह जो खालीपन है वह आपका दूर होने लगेगा। तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी, सिर्फ हमें चिंता करनी है अपने भजन सिमरन की। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, जो कि अब वह दुबई में रहता है, तो उन्होंने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं इंडिया में था तब मैंने वहाँ आपसे नामदान लिया था और इसके बाद कुछ कारणवश मुझे यहाँ पर वापस नौकरी करने। फिर उसने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, बहुत बार मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है जब ही मैं यहाँ पर ईद पर बकरे और उनको कटता हुआ देखता हूँ। तो बाबा जी, मैं अक्सर सोचता हूँ कि इनका
पार उतारा कैसे होगा जो यह सब काम करते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उसको लड़के को उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, हर देश हर मुल्क के रीति रिवाज अलग होते हैं। बेटा, अगर हम दूसरे देश में गए हैं तो वहाँ पर रहने वालों की भी हमें कदर करनी है। बेटा, हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। हमें तो बेटा खुद संभल कर रहना है कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए। बाकी जो करता है आप उसे करने दीजिए। आगे तो बेटा सब कर्मों का ही खेल है। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वह बचपन में उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण बाबा जी मैं 2.5 घंटे भजन सिमरन नहीं कर पाती और मुझे डॉक्टर ने कुछ सजेशन और सलाह दी है कि आप एक जगह पर कंटिन्यू मत बैठा करो, यानी आप लगातार एक जगह मत बैठा करो। अपने बैठने के तरीकों को थोड़ी देर बाद उसको बदलते रहो। इस पर बाबा जी ने उनको समझाया कि बेटा, हर चीज़ का एक ना एक मकसद होता है। अगर मालिक ने कोई आपको प्रॉब्लम भी दी है तो बेटा उसका मालिक कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन भी ज़रूर देता है। आप भजन सिमरन करते हुए एक गोल तकिया भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिस पर वह आप उस पर आसानी से बैठ सकते हो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वह आप कर सकते हो। फिर यही लड़की ने आगे बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, जब मैं इंडिया में थी तो वहाँ पर सत्संग वगैरह में जाती थी। वहाँ पर मेरा नित्य नियम भजन सिमरन का बना हुआ था। जब से मैं दुबई में आई हूँ, मेरा यहाँ मुझे माहौल नहीं मिल पाता जिससे मैं सेवा और सत्संग पर जा सकूं। इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर मालिक ने हमें कुछ ये जन्म दिया है तो इसके साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं, उनको भी बेटा हमें पूरा करना है। मालिक भी बेटा उसी को देता है जो निभा सके। इसलिए तो औरतों को जननी इसलिए कहा गया है। औरत को मदर इंडिया इसलिए ही कहा गया है। और कभी आपने सुना है कि आदमियों को फादर इंडिया कहा जाता है। संगत जी, इस पर काफ़ी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी जी। संगत जी, इसके बाद एक भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया जो हमारी आम जिंदगी पर भी लागू होता है। इस भाई ने पूछा था कि बाबा जी, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ जो ट्रक चलाने की नौकरी करता हूँ। तो बाबा जी, इस वजह से हम मुझे कहीं दूर जगह पर भी जाना पड़ जाता है। तो बाबा जी, रास्ते में कई बार खाना खाने के लिए ऐसी जगह भी मुझे रुकना पड़ता है जहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों ही बनते हैं और वहाँ दोनों खाने को भी मिलते हैं। और कभी कभी हमें ऐसी मजबूरी में वहाँ पर खाना खाना पड़ जाता है। तो बाबा जी, इससे क्या हमारे कर्म बनेंगे? इस पर बाबा जी ने उस भाई को बिल्कुल साफ साफ कहा था कि आपके कर्म बिल्कुल बनेंगे। बेटा, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली में नहीं रखूँगा। इसलिए हमें ऐसी जगह को अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। और हो सके तो हमें अपना वहाँ पर खाना भी बना लेना चाहिए। इसलिए हमें ऐसी जगह को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर
यह चीज़ बनती हो और आप रास्ते में रुककर अपना खाना खुद बना सकते हो। बहुत से ऐसे ट्रक भाई हैं जो मैंने देखे हैं। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से राधा स्वामी कहा और वह राधा स्वामी बोलने के बाद और उसने बाबा जी को बोला कि बाबा जी, मेरी लाइफ में बहुत ही उथल पुथल हो गई है। मैं बहुत ही परेशान हूँ और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो उस पर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा, यह सब हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी घटता है या इधर उधर होता है बेटा, वह सब हमारे कर्मों के कारण ही होता है। इसलिए बेटा, आप चिंता ना करो और मालिक पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। संगत जी, ऐसा बताया जाता है कि यह लड़की काफ़ी परेशान थी, जिससे यह अपनी सुध बुध खो गई थी और सवाल जवाब करते बेहोश हो गई थी। तो बाबा जी ने इशारा करते हुए सेवादारों को उसको पानी पिलाया, तब वह होश में आई। तो सासंगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो 5 जनवरी को दुबई में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे, जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं। संगत जी, इन सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो संगत जी, मैं आपको भी कहता हूँ और अपने आप को भी कहता हूँ कि हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन में देना चाहिए, जिससे हम अपने गुरु की खुशी को हासिल कर सकें जी। तो संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वह आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।